हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंट एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी। तो इस लेक्चर में हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आपको पर्यावरण से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो उन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर में 1 बाय 1 हम उनको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्यावरण स्टडीज़ है, हम उनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके कैसे अध्ययन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है कैसे डिवाइड है डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि पर्यावरण और पर्यावरण के घटक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें पहला पार्ट है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। ठीक है, तो आपको इसमें हम स्टडी करेंगे ओनली फिजिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि प्राकृतिक और जैविक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे 2 पार्ट, जिसमें होगा हमारा इकोसिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर 4 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड जो बनते हैं, और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लेक्चर 5 देखते हैं। लेक्चर 5 में हम जैविक अन्योन्य क्रियाएं, बायोटिक इंटरेक्शन, एक दूसरे से जैविक अजैविक का इंटरेक्शन क्या होता है, एक जैविक दूसरे जैविक से कैसे, जीव से इनका इंटरेक्शन आपस में कैसा होता है, उसको देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेम देखेंगे यूट्रोफिकेशन क्या है, सुपोषण। आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये सब शब्द सुनने को या देखने को मिला होगा एग्जाम्स में। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 6 में देखते हैं क्या हम अध्ययन करने वाले हैं। लेक्चर 6 के अंतर्गत हम देखेंगे, हमारे पास 3 टॉपिक है, एक जैव संचय, दूसरा जैव आवर्धन, तीसरा पारिस्थितिकी अनुक्रमण, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये लेक्चर 6 में हम अध्ययन करने वाले हैं। राइट, सेम हम आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, लेक्चर 7 में अध्ययन करेंगे। IUCN लेक्चर 8 में, और रेड डाटा बुक यानी कि लाल डाटा बुक, इसको हम किस में अध्ययन करेंगे, लेक्चर 9 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए हैं, जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को हम एक सीक्वेंस में अरेंज किए हैं। इन टॉपिक्स पे आपको अच्छे से नोट्स मिलने वाला है, तो आप इसी सीक्वेंस में इनको अध्ययन करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा ओजोन लेयर के बारे में, इसको हम लेक्चर 10 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, अम्ल वर्षा, यानी कि एसिड रेन, लेक्चर 12 में। फिर अलग अलग प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल समिट होते हैं, ठीक है, कोप। ठीक है, तो इन सबको हम अध्ययन करेंगे लेक्चर 13 में। और पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, स्पेशली एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे कितने पैरामीटर्स होते हैं, कैसे हम इनको जो है कितने कितने वैल्यू दिए जाते हैं, हम एक डिटेल स्टडी करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस हो आपको पहले से पता रहे। ठीक है, तो ये हो गया पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का पर्यावरण प्रदूषण पार्ट हो गया। लास्ट होगा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम वो चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जैसे सारे टॉपिक्स को आपको हम अच्छे से नोट्स बना करके आपको प्रिपेयर करके आपको अच्छे से समझा देंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में,
उसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स जैसे हैं, कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो सारा हम समरी उठा करके सारे अलग अलग जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वहाँ से, और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका जिस टॉपिक से क्वेश्चन अगर मिस होता है, कहीं और से आता है, तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम टोटल हमारा जो टारगेट है लेक्चर 15 यानी कि 15 लेक्चर में हम पर्यावरण को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो कि इसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 हम सारे वीडियोज़ को डाल देंगे आपके सहूलियत के लिए। आप अच्छे से उसको देख करके स्टडी करके नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। जैसा कि एग्ज़ाम्स अब सारे स्टार्ट हो गए होने वाले हैं, और रेलवे भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, तो उसमें ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपको करना क्या होगा, उसके लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे एंटर स्टडी, तो आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस लोगो में आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है। इससे क्या होगा, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा, और आप सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन है या सुझाव है, या फिर कोई डाउट है, तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके पार्ट 1 लेक्चर 1 के लिए, इन्वायरमेंट का, जो कि हमारा आप देख चुके हैं सिलेबस में कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो जल्दी ही मिलेगा। मैं वीडियो के साथ आपको वहाँ से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।